जा रहे हो तो शुरू हो समय होगा। नमस्कार, मैं अम्बेश पंत कोटद्वार से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं कोटद्वार के देवी रोड के पास यहाँ पे खुशी होटल में मौजूद हूं और मेरे साथ में आचार्य अनुरोध सेमाल जी हैं, जो यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता का कथा वाचन यहाँ पे कर रहे हैं। पुंडीर परिवार पुंडीर परिवार में ये कथा वाचन यहाँ पे किया जा रहा है। मैं गुरुजी सबसे पहले प्रणाम करता हूँ आपको, और आपका सानिध्य मुझे मिला, आपसे आज बातचीत करने का मौका मिला। पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ मैं। आपको भी आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में भी बताएं, लोग जानना चाहते हैं। साथ साथ में जो आप यहाँ पे कथा वाचन कर रहे हैं, ये कौन सा परिवार है जिसके उसमें आप कथा वाचन कर रहे हैं, किसकी स्मृति में कर रहे हैं? पंत जी, ये तो बहुत अच्छे, आप विगत 1 वर्ष से इस मीडिया के क्षेत्र में अनेक विषयों को समय समय पर उठाते रहे हैं, और आपके परिवार से मेरा पूर्व से ही परिचय रहा है, तो इसलिए आपके इस विषय को मैं हर पल देखता रहता हूं, जो भी आप समय समय पर समाज की स्थितियों को जो उजागर करते हैं। लेकिन और साधुवाद भी है कि आज हम समाज की इन स्थितियों को उजागर करने के साथ साथ अपने सनातन धर्म के जिस विषय को लेकर आज आप यहाँ पर विराजित हुए हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर विषय लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वह, कि ये भाग्यों का ही उदय होता है कि हम भगवान के चरणों में बैठकर भगवान के दर्शन कर पाएँ जी। क्योंकि बहुत समय से हम सब लोग विचार कर रहे थे कि बैठें, लेकिन हमारी चर्चाएं फ़ोन तक सीमित हो जाती थी। कभी आपको समय नहीं मिलता, कभी मुझे नहीं मिल पाता था। लेकिन आज यह समय है, क्योंकि परमात्मा ने हर समय सुनिश्चित किया है। तो आज मेरे मन में भी विचार नहीं था कि आपसे मुलाकात हो पाएगी, लेकिन आपका जैसे ही यह विषय अवगत हुआ तो आपके भी दर्शन हुए। तो सबसे बड़ा साधुवाद है कि आज हम परमात्मा के इस परम आनंदमय इस खंड में बैठे हुए हैं। यह श्रीमद् भागवत कथा अपने से डबराल कॉलोनी में श्री बुद्धवीर सिंह जी के परिवार के अंतर्गत हमें प्राप्त हो रही है, और इस कथा का प्राप्त होना सुखद इसलिए है कि हम सनातन धर्म के विषयों को आम जन तक पहुंचाने का जो प्रयास करते हैं वह आम जनता तक पहुंच जाता है। दुखद इसलिए है कि जिस विषय हेतु यह सनातन धर्म की मोक्ष पद्धति अनुसार यह श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर की जा रही है, श्री बुद्धवीर सिंह पुंडीर जी, जिनकी सपत्नी मोनिसा पुंडीर, जिनका पिछले वर्ष देहावसान हो गया, अल्प आयु में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, और जितनी भी आयु परमात्मा की कृपा से इस जीव को प्राप्त होती है, उतनी आयु में परमात्मा प्रत्येक जीव से कुछ न कुछ ऐसे कार्यों को कराता है कि जो उनको हम स्नेह रूप में स्मरण कर सकें। लेकिन मोनिसा जी का अपना एक जीवन ही बड़ा अलग था। वे निसंदेह मेरी मुलाकात तो बहुत कम समय से होती थी, लेकिन जितना भी मैं उनसे मिला हूँ, उस मिलने में उनके जो आभा मंडल पर जो चेहरे पे प्रसन्नता रहती थी, वह प्रसन्नता चिंता मुक्त थी। वे बच्चों को पढ़ाती थी, यहाँ सेंट जोसेफ स्कूल में वे शिक्षक के रूप में भी थी। अपना भी उनका छोटे बच्चों का विद्यालय था, और घर पर भी मैं जब उनके जाता हूँ तो बड़ी क्रिएटिविटी चीज़ देखता हूँ कि अनेक चीज़ें अपने हाथों से बना कर रखती थी। और कुछ दिन पहले मैं जब घर पर गया तो देखा मैंने उनके यहाँ जो एक श्वान, एक कुत्ता जो पल रहा है, उनसे इतना प्रेम करती थी कि वह भी उनके लिए यहाँ पर आकर बैठता है। तो ये एक बड़ा आनंदमय एक विषय है कि परिवार का इसके अंदर एक सानिध्य है, स्नेह से सब लोग इस विषय को श्रवण कर रहे हैं, और बड़ा आनंद का विषय है। और आपने इस विषय को उठाने का जो बहुत सुंदर यह एक क्रम चलाया है, इसलिए मैं साधुवाद करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा वाचन लोग करवाते हैं, तो क्या इसका महत्व है? थोड़ा सा लोगों को आप बताएं। श्रीमद् भागवत जी ग्रंथ और श्रीमद् भागवत कथा और श्री गीता, इन दोनों में बड़ा अंतर है। यह जो मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत किया जाता है, यह 18 पुराणों का सम्राट जिसे कहा जाता है, ये श्रीमद् भागवत है।
और भागवत के अंतर्गत कहा गया है कि अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु यह श्रीमद् भागवत कथा की जाती है, जो सप्तम दिवस तक होती है। और अष्टम दिवस जिस दिव्यात्मा की पुण्य तिथि पर किया जाता है, तो वह हमारे उत्तराखंड में अष्टम दिवस तक भी इसे किया जाता है, क्योंकि 8वें दिन हम वार्षिक पिंड का यह क्रम करते हैं। श्रीमद् भागवत 2 विषयों से प्राप्त होता है। एक होता है कि हम सिर्फ, जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम से हमें ठंडी भी लगती है लेकिन उससे हमारी प्यास भी बुझती है, क्योंकि वो जल का भी काम करती है। ऐसा ही श्रीमद् भागवत है, यह मोक्ष भी देती है और समाज के कल्याण के लिए जो अब की पीढ़ी है, जो अब का युवा है, उसे एक ऐसा मार्ग देने का भी प्रयास करती है। जो युवा हमारे धर्म को एक सूक्ष्म मानकर आज अनेक धर्मों को पाश्चात्य रूप में देखकर उसकी ओर खींचा जा रहा है, तो इस खींचने के लिए हम सब जितने भी कथावाचक हैं, मैं उनसे यही प्रयास कराना चाहूँगा कि अपने युवाओं को इन कथाओं के माध्यम से, इन ग्रंथों के अंदर आने वाले इतिहास रूपी ग्रंथों से उन्हें बताएं और दिखाएं कि हमारा यह इतिहास, हमारा यह धर्म, हमारा सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और आज जो अनेक विश्व में अनेक जो भी बड़े बड़े भारत से बाहर जो भी देश हैं, उन देशों में देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आज अपनी देवनागरी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारे सनातन धर्म के गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं। और अनेक प्रकार के ऐसे बहुत सारे आयोजन हैं जो आज अनेक देश कर रहे हैं। लेकिन हमारा भारतवर्ष आज भी सिर्फ इन परिस्थितियों के अंदर चल रहा है कि जब हम पर किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं, अर्थात हम जैसे मोक्ष के लिए इस कार्य को कर रहे हैं, तो हम इसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर पर इस प्रकार की व्यवस्था हो गई। अभी तो मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, यह श्रीमद् भागवत सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं है, यह पुराण हमें मार्ग देने के लिए है। हम जिन मार्गों को बाहर अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से या अनेक ऐसे विषयों के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करते हैं, यह प्रयास हमें न करके अभी तो हमारे ही घर पर इतना बड़ा खजाना पड़ा है इन ग्रंथों के। देखिए जो ग्रंथ आज जो विज्ञान जिन चीज़ों को बना रहा है वह पहले से ही हमारे ग्रंथों में लिखित हैं, उनका प्रयोग करिए, उनको समझिए, उन्हें जानिए। जब हम ये जानने की प्रक्रिया जान जाएंगे तो हमें एक ही विषय में हमें सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। ठोस रूप में भी हमें प्राप्त हो जाएगा, तरल रूप में भी प्राप्त हो जाएगा और ज्ञानात्मक रूप में भी हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे संस्कार, जो आज संस्कार टूट रहे हैं, आप देखिए आज परिवार बढ़ रहे हैं लेकिन परिवार उससे ज़्यादा अलग हो रहे हैं। तो ये अलग होने का जो माध्यम है, यह धीरे धीरे जो आज व्यक्ति एकांकी होना चाहता है कि मैं अकेला रहूं, अकेले जीवन का निर्वाहन करूं, यह उसे मार्ग देने का एक व्यवस्था है कि अकेला जीवन कुछ समय के लिए ही उपयुक्त होता है। लेकिन जो हम परिवार में साधने का काम करते हैं, यह साधना हमारे पुराण हमें देते हैं, यह वेद हमें देते हैं, यह उपनिषद हमें देते हैं, यह निषद हमें देते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही विषय कहना चाहूँगा कि यह इतिहास परम पुनीता है, हमारा इतिहास परम पुनीत है। और इस इतिहास को जानिए, इस इतिहास को पढ़िए। और मेरा यह भगवत दर्शन है कि प्रत्येक घर में यह मैं एक कार्यक्रम भी पूरे देश में मेरा चलाने का यह आयोजन मैं हर जगह चलाता हूँ कि जैसे आज हम अनेक विषयों की ओर जा रहे हैं, ऐसा ही एक धर्म ग्रंथ अपने घर पर होना चाहिए, एक धर्म वृक्ष हमारे घर पर होना चाहिए। और ऐसे ही रूप में इन धर्म ग्रंथ और इन धर्म वृक्षों का हम सदैव चिंतन करें, उन्हें देखें। तो धीरे धीरे देखिए, जिस चीज़ को हम सदैव देखते हैं एक दिन उसे जानने का भी हमारा मन होगा, और जैसे ही जिस दिन हमारा मन हुआ हम उसके अंदर डूबने के लिए तत्पर हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अपना बेशकीमती समय दिया। चलिए, आप आचार्य अनिरुद्ध सोमाल जी मेरे साथ में थे। तमाम भविष्यवाणियाँ आपने जो पूर्व में की हैं वो सही साबित हुई हैं। करीब 2-3 साल से मैं आपसे जुड़ा हूँ। मैं ईश्वर से भी कामना करूँगा कि इस श्रीमद् भागवत कथा वाचन के बाद जो यहाँ पे जिनकी स्मृति में करवाया जा रहा है, श्रीमती मोनिशा जी स्वर्गीय, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो।